प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है, आज का जो सत्संग है, वो ज्ञान और अज्ञान के ऊपर पर्दाफाश करेंगे। प्यारे भक्तजनों, आज कुछ कबीर पंथ में संत महात्मा गण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब एक ही थे। संतों का कुछ संत, हर संत नहीं ऐसा कहते हैं, कुछ संत ऐसे हैं, कुछ में से एक दो हैं जो संत आज इस बात की अज्ञानता फैला रहे हैं समाज में कि कृष्ण और कबीर साहिब एक थे। प्यारे भक्तजनों, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज आपको इस सत्संग के माध्यम से ये समझाएंगे कि कृष्ण और कबीर साहिब एक थे कि नहीं। प्यारे भक्तजनों, सारी बात बताएंगे कि कृष्ण का ज्ञान क्या था, कृष्ण की साधना कैसी थी, कृष्ण आत्मा को कैसे मानते हैं, कृष्ण कौन थे और सदगुरु कबीर साहिब कौन थे। प्यारे भक्तजनों, निष्पक्ष भाव से वीडियो आप सभी को सुनना है। हम ना किसी संत महात्मा की निंदा कर रहे हैं, ना ही कृष्ण जी की निंदा कर रहे हैं। हम एक सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों से आप सभी को विचार दे रहे हैं, जिसमें आप सभी को विचार करना है और उस संत को आप सभी से, उस संत से आप सभी को प्रश्न भी करना है। मेरा भी सत्संग सुनने के बाद क्या प्रश्न करना है मैं आप सभी को बताऊंगा। प्यारे भक्तजनों, संत जी कहते हैं कि कृष्ण और कबीर सतगुरु कबीर साहिब एक थे, कृष्ण और परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब एक थे। मगर सज्जनों, ये सरासर अज्ञानता है। ये जो संत बोल रहे हैं सरासर अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। उन्हें सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी बात वो कभी करते नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब अपनी वाणियों में हर जगह कृष्ण का खंडन किए हैं। अगर परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब और कृष्ण एक होते तो सतगुरु कबीर साहिब कभी कृष्ण जी का खंडन नहीं करते। प्यारे सज्जनों, कृष्ण जी गीता की बात को मानते थे और गीता वेद व्यास जी ने लिखी थी, जिनको व्यास देव भी कहा जाता है। कृष्ण जी गीता की बात मानते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक वीडियो में और भी बता रखा है। कृष्ण जी गीता की बात को मानते थे और गीता वेद व्यास जी ने लिखी थी, जिनको व्यास देव भी कहा जाता है। वेद व्यास उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का जो सार है वो गीता में भरा है, गीता नामक ग्रंथ में भरा है। गीता लिखी है उन्होंने। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का सार निकाल करके उसको गीता का नाम दे दिया है और उसी बात को कृष्ण जी मानते थे अपने जीवन में और गीता का ही प्रचार उपदेश आदि सब कुछ वो किए हैं। प्यारे भक्तजनों, सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान इससे परे का है, गीता का ज्ञान नहीं है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का गीता का ज्ञान क्या है, कृष्ण जी का ज्ञान क्या है, सारी चीजें हम आगे डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम सज्जनों, हम ये जान लेते हैं कि चार वेदों को बनाने वाले कौन हैं। चार वेदों का निर्माण करने वाले हैं ब्रह्मा जी। चार वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है और ब्रह्मा जी के वेदों का जो ज्ञान है उसमें से सार निकाल करके वेद व्यास जी ने गीता बनाई। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग तो जैसे नए नए हैं, जिनकी जैसे उतना विवेक नहीं जगा है, तो उनको किसी संत ने या किसी ने बता दिया कि गीता कृष्ण जी से मुख से प्रकट हुई है, बस उसी को वो लोग मान लेते, बाकी हकीकत नहीं जानते। गीता जो है वेद के सारांश को निकाल करके वेद व्यास जी, जिन्हें व्यासदेव कहा जाता है, उन्होंने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और जिसका ज्ञान जो है, जिसका विचार कृष्ण जी अपने जीवन में मानते थे। कृष्ण जी एक राजा थे और वो उसका विचार अपने जीवन में मानते थे। तो सज्जनों, वेद के विषय में सदगुरु कबीर साहब का क्या विचार है मैं आप सभी को बता देता हूं। सदगुरु बीजक की 14 नंबर रामायणी, जब बीजक आप उठाएंगे, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है बीजक, उसमें 14 नंबर रामायणी में सदगुरु कहते हैं
चार वेद ब्रह्मानि जिठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना। चार वेद ब्रह्मानि जिठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि चार वेद ब्रह्मा ने जो लिखे हैं वो भी मुक्ति का मर्म ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि मुक्ति असली क्या है, आत्मा परमात्मा कौन है। अपनी आत्मा का ज्ञान ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए। तो जब ब्रह्मा जी को ही मुक्ति का मर्म पता नहीं था, सदगुरु कबीर साहब, ये मेरी बात नहीं, मेरी मत समझिएगा आप सभी कभी, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में बोल रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि चार वेद ब्रह्मा जो बनाए हैं वो भी मुक्ति का मर्म नहीं जानते। तो जब वो मुक्ति का मर्म नहीं जानते तो उनके वेद में कैसे मुक्ति, आपको उनके वेद के ज्ञान से कैसे मुक्ति मिल सकती है। और सज्जनों, वेद से ही गीता निकली है तो गीता के ज्ञान से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है। सारी बात वेद का ज्ञान क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, सारी चीजें हम आगे बताएंगे। पहले और भी सदगुरु की वाणी का प्रमाण दे दें आप सभी को। भक्तजनों, जो संत जी कहते हैं कि कबीर साहब और कृष्ण जी एक थे, तो सदगुरु 45 नंबर रामायणी में कहते हैं, हरिना कुशी रावण गए कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़े सब गए जे रहल सयाना। सदगुरु कहते हैं 45 नंबर रामायणी में, मैं पूरी रामायणी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि आप सभी थोड़े में ही ज्यादा सार समझ जाएं। सदगुरु 45 नंबर रामायणी में कहते हैं कि हिरण्याकुश है, हिरण्याकुश जो था, रावण, कंस, ये सारे के सारे चले गए, मृत्यु सैया पर चले गए। ये आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, 84 में गए। उसी के साथ सदगुरु कहते कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। हिरण्याकुश, रावण गए कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। सदगुरु कहते हैं कि हिरण्याकुश, रावण, कंस, कृष्ण, सुर नरि मुनि, ब्रह्मा, ये सारे के सारे काल के गाल में गए। इन लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। कृष्ण की भी बात सदगुरु कह रहे हैं कि कृष्ण चले गए, जन्म मरण में 84 में चले गए। अब ये जो संत जी कहते हैं कि कृष्ण और कबीर साहब एक ही, किस ज्ञान से कहते, मुझे यही समझ में नहीं आता है। जनता को इस तरीके से भरमाना कहां तक सही है, जरा आप सभी विचार करिएगा। क्या ये जनता को भरमाना सही है? उसके बाद 54 नंबर रामायणी में सदगुरु कहते हैं, मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी, मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए दासो अवतारा। अब यहाँ पे सज्जनों बहुत ही मार्मिक बात सदगुरु 54 नंबर रामायणी में कहते हैं कि मर गए ब्रह्मा काशी के वासी। काशी के वासी जो ब्रह्मा थे वो भी मर गए, शिव सहित मुए अविनाशी, जो शिव सहित जो अविनाशी थे वो भी मर गए मथुरा के कृष्ण गुआरा, मथुरा के जो कृष्ण थे वो भी मर गए और मरमय गए। 10 अवतार जो हुए हैं ये सारे के सारे मर गए, आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? अब इस विषय को आप सभी समझिए। प्यारे भक्तजनों, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सूर नरि मुन आदि कृष्ण राम, इस सबको सदगुरु मरने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर रहे, कोई राज तो होगा इसमें। प्यारे भक्तजनों, क्या राज है मैं आप सभी को बताता हूं। सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे ना, वो खेचरी मुद्रा की साधना किए थे। ररंकार शब्द से खेचरी मुद्रा की साधना किए थे और उसी में
ब्रह्मांड का शब्द सुनकर और अपने अंदर चांद सूर्य जो उदय होते हैं, हमारे अंदर भी चांद सूर्य है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रह्म के अंदर चांद सूर्य है ना, वैसे हमारे अंदर भी है। सदगुरु कहते हैं साधो अंधा धुंध अंधियारा, या घट भीतर चांद सूरज है यही में नवलख तारा, साधो आधा धुंध अंधियारा। सदगुरु कहते जस बीवी अक्षर का जस भीतर तस बाहर देखा, जस बाहर तस भीतर देखा, मतलब जैसे बाहर आपको चांद सूरज दिखाई दे रहे आपके अंदर भी हैं, मगर कारण क्या है कि आपकी जो शरीर है वो बहुत ठंडी है, जिसके कारण पवन जो है मन पवन नाम का मन और पवन बहुत चलायमान है, जिसके कारण आपका सूर्य उदय नहीं होता है आपके शरीर में। और वो उदय कब होता है? उदय उस तभी होता है जब आप मन पवन को शांत करके तुरिया अवस्था को घटित करते हैं। ये बहुत विवेकी साधक लोग होंगे वो इस बात को जानते होंगे तुरिया अवस्था को। तुरिया अवस्था में जब आप मन पवन को शांत कर लेते हैं, जब तुरिया अवस्था प्रकट होती तो उसी समय सूर्य का उदय होता है। जब सूर्य का उदय होता है तब पूरा आपका जो ब्रह्मांड है वो प्रकाशमय हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड अंदर प्रकाशमय हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वो ररंकार का शब्द का जाप करके खेचरी मुद्रा में ध्यान दिए थे। उसी को सदगुरु कहते हैं ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ररंकार पहचाना। ब्रह्मांड में ररंकार शब्द से जो ब्रह्मांडी शब्द हो रहे हैं आत्मा के माध्यम से, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश पहचान पाए और उसी को सब कुछ, उसी को परमात्मा मानकर उसी का वर्णन वेद में लिख दिए कि जो अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जब साधना किए थे तो उन्होंने तुरीयावस्था घटित की थी। तुरीयावस्था घटित हो जाती तो उसके फायदे क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? तुरीयावस्था में आपके पास रिद्धि और सिद्धि आ जाती। आप भी तुरीयावस्था घटित कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, ये चीज आप भी कर सकते हैं। तुरीयावस्था घटित होने के बाद जब तुरीयावस्था आती है तो तुरीयावस्था में आप जो सोचेंगे, जितनी आपकी ऊर्जा रहेगी ना, वो काम हो जाता है। बड़े से बड़ा रूप बना लेंगे, छोटे से छोटा रूप बना लेंगे, जो चाहेंगे वो, जो बोलेंगे वो हो जाता है तुरीयावस्था में, जितनी ऊर्जा रहती है आपके पास। तो वो तुरीयावस्था में क्या होता है, आपके अंदर का जो सूर्य है ना वो उदय होने लगता है। और जब आप तुरीयावस्था में आप अपने अंदर देख सकते हैं, ब्रह्मांड में स्थिति बना सकते हैं। अभी अगर आप ब्रह्मांड में स्थिति बनाएंगे ना तो सब अंधेला दिखेगा, सूर्य नहीं दिखता है। जब आप तुरीयावस्था जागृत करते हैं तब आपके अंदर वो सूर्य उदय होता है, और उस सूर्य उदय होता है और ब्रह्मांडी शब्द भी सुनाई देते हैं। तो प्यारे भक्त जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे ये लोग क्या किए कि यही ब्रह्मांड की साधना किए, तुरीयावस्था को घटित किए, और चांद और सूर्य जो उदय हुए ना उसी के प्रकाश को देख कर के लोग आत्मा का प्रकाश मान लिए। और वही वेदों में लिखा है कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाशमय है। आत्मा जो है वेद में लिखा है कि प्रकाशमय है। उसी की बात को अब देखिए, उसी की बात को वेद व्यास जी जब वेद पढ़े तो वो वेद व्यास जी कहाँ साधना किए? सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुख देव ताको पहचाना सुन अनहद की ताना। और सदगुरु कहते ओ ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, व्यास देव ताको पहचाना चांद सूर्य सो जाना। जो ओंकार की और इस शब्द सोहंग शब्द की साधना है, ये ओंकार शब्द की जो साधना है, भूचरी मुद्रा की त्रिकुटी में जो साधना की जाती है ब्रह्मांड में, उसको व्यास देव, जो वेद व्यास थे ना जिन्होंने गीता लिखी है, वो उसकी साधना करते थे व्यास देव। और वहीं पे स्थिति बनाकर उन्होंने भी तुरीयावस्था घटित की थी, जिससे चांद और सूर्य को प्रकाश देखकर वो जान गए थे कि मैं हूँ आत्मस्वरूप। क्योंकि वेद में प्रकाश ही आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश ही लिखा है वेद में कि आत्मा प्रकाश, प्रकाश ही आत्मा है। तो सज्जनों, यहाँ पर क्या हुआ कि व्यास देव जिन्होंने वेद को पढ़ करके गीता बनाई है, वो भी इसी त्रिकुटी की साधना करके इसी में रह गए। और अब यहाँ पर एक चीज और भी आपको समझना है कि ये जो शरीर में चांद और सूरज उदय हो रही है आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। आत्मा की सूरत जब तक शरीर में है तब तक तो ये चांद और सूर्य आपके ठीक हैं और तब तक तो प्रकाश हो रहा है। जैसे ही सूरत निकल जाएगी ना तो वैसे ही सब विनाश हो जाएगा।
उसी तरीके से सब विनाश हो जाएगा। तो आप ये जो चांद और सूर्य जो हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, और जो ब्रह्मांड में जो शब्द हो रहे हैं, सारी के सारे आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं, आत्मा कृत हैं। अब ये जो हैं क्यों चले गए नरक में, क्यों 84 में चले गए? क्योंकि ये आत्मा की कृति को पकड़ लिए, चांद सूरज के प्रकाश को देख के ही आत्मा मान लिए, और ब्रह्मांडी शब्द को सुनकर के उसी का जाप करने लगे, उसी का ज्ञान संसार में लोग फैलाए। तो ना तो ये लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान पाए, ना ही परमात्मा को जान पाए, ना ही अमर लोक देश जान पाए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए 10 अवतारा। सज्जनों, बहुत ही सूक्ष्म भेद है ये, बहुत ही गहरा भेद है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है ना, वो काया से बाहर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण या व्यास देव, ये लोग जो भी साधना की, काया के अंतर्गत की, ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाकर तुर्यावस्था घटित करके चांद सूर्य को प्रकाश को देख करके उसी को आत्मा मान बैठे और उसी में अपनी स्थिति बना ली। इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाए फिर 84 में, क्योंकि आत्मा के माध्यम से शरीर में प्रकाश हो रहा है। आत्मा निकल गई, शरीर विनाश हो गया, सब कुछ, अनाहत भी विनाश, पिंड ब्रह्मांड भी विनाश, चांद सूर्य भी विनाश, सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए ये लोग कुछ जान नहीं पाए और 84 में चले गए। उसी को सदगुरु कहते हैं कि मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए 10 अवतारा। और सज्जनों, साखी सदगुरु कहते हैं, नाथ मछिंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त अरु व्यास, कहीं कबीर पुकारी के, ई सब परे काल की फांस। नाथ मछंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। यहाँ व्यासदेव की बात फिर सदगुरु बीजक में कहते हैं कि नाथ मछंदर जो गोरखनाथ की गुरु थे, मछंदरनाथ और गोरखनाथ, ये भी काल से नहीं बच पाए। गोरख दत्त और व्यासदेव जो गीता लिखे हैं, वेद के सारांश को निकाल के, ये भी काल से नहीं बच पाए। सदगुरु क्या कहते हैं? कहें कबीर पुकार के, ई सब पड़े काल की फांस। सदगुरु कहते हैं सारे के सारे काल के फांस में चले गए, और उन्हीं व्यासदेव की लिखी हुई गीता को कृष्ण जी मानते थे, उसी का उपदेश देते थे। तो मैं इन संत जी से पूछना चाहता हूं, बाबा से, कि आप ये बताओ कैसे आप कबीर साहब को और कृष्ण को एक कह रहे हो? कबीर साहब जी परमात्मा ने तो कृष्ण जी का पूरा ज्ञान भी खंडित कर दिया है। इनको काल के गाल में बताया कि काल के गाल में गए और ये मुक्त नहीं हुए, इनकी साधना क्या थी, सब चीज सदगुरु कबीर साहब ने खंडित कर दिया है। मगर अब इन संतों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्योंकि पहले पहले कृष्ण को बोल चुके हैं कि कृष्ण की बात सही है। अब अगर मेरे सत्संग से कृष्ण की बात कटती है, इनकी बात कटती है, तो अब इनको बुरा लग रहा है कि इनके भक्त बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण ये संत लोग अब इस नीचता पर उतर आए हैं कि कृष्ण को और कबीर साहब को एक बताते हैं, जबकि कृष्ण कबीर साहब एक नहीं है। कृष्ण जीव आत्मा थे और कबीर साहब परमात्मा थे। उसको सदगुरु कबीर साहब और भी अच्छे से कहते हैं। बीजक के शब्द नंबर 18 में सदगुरु कहते हैं, रामी गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अब बुझा लोग कहाँ लगी बूझे, बूझन हार निरालो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, कीर्ति राम चंद्र तपसी से, जिन आह जग बिट माया, जी कीर्ति राम चंद्र तपसी से, जिन आह जग बिट माया, कीते कान्ह भय मुरली धर, तिन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। प्यारे भक्तजनों, अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। राम यानी कि जो परमात्मा है, जो चौथे राम की बात साहब कह रहे हैं कि एक राम दशरथ घर डोले,
एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारे राम की बात साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम कृष्ण ये ब्रह्मा विष्णु महेश वो राम नहीं है जो न्यारे राम है, वो न्यारे हैं, उनका गुण राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अबुझा लोग कहाँ लग बूझे, बूझन हार विचारो। सदगुरु कहते अबूझ अज्ञानी लोग उस बात को नहीं जान सकते, बूझने वाला जो होगा वो विवेक करेगा, विचार करेगा, वो उस राम को जान सकता है। सदगुरु कहते हैं यदि तुम इस दशरथ के राम को परमात्मा मानते हो तो सदगुरु कहते केते रामचंद्र तपसी भय जिन यह जग बिट माया। कितने रामचंद्र तपसी हुए जिन्हें संसार भगवान मानकर बैठा है, मगर सारा संसार इन्हें भगवान मान करके नरक गया, जन्म मरण से कोई मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सज्जनों केतिक राम जो कह रहे हैं साहेब, केतिक राम का मतलब ये है कि ये सृष्टि का एक युग नहीं गया है, बहुत युग जो है सृष्टि में प्रलय हो चुका है और बहुत बार सृष्टि बन चुकी है, बहुत बार बिगड़ चुकी है। तो ना जाने कितने राम जैसे ना जाने कितने राम हुए जिन्हें संसार भगवान मानकर पूजा किया, भक्ति किया और अंत में जन्म मरण में गया, मुक्त नहीं हुआ। और मुरलीधर जैसे, कृष्ण जैसे न जाने कितने मुरलीधर हुए, वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए। जो न्यारे परमात्मा न्यारे राम है उन्हें नहीं जान पाए। अब देखिए सज्जनों, बहुत बड़ा भेद है, इससे आपको समझना होगा। सदगुरु कहते हैं केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। कितने कान्हा मुरलीधर हुए धरती पर, वो भी उस परमात्मा के अंत को जान नहीं पाए। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, परमात्मा को गुण न्यारा 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 है, ये लोग उस परमात्मा को जान नहीं पाए जिस परमात्मा की बात सदगुरु कबीर साहब करते हैं। मगर सज्जनों, आज के जो संत हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, देखिए निंदा इसको मत समझिएगा, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। सज्जनों, संत जी जो कहते हैं कि कृष्ण और सदगुरु कबीर साहब एक थे, बताइए अगर एक होते तो कबीर साहब परमात्मा जो है क्या इतनी बड़ी बात कृष्ण के लिए बोलते कि कितने भी ना जाने कितने कृष्ण हुए जो तिन भी अंत न पाया, जो परमात्मा को नहीं जान पाए। मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, मथुरा के मर गए कृष्ण गुआरा, हरिणा गुस्स रावण गए कंसा, कृष्ण गए सुनर मुनि वंशा। अब विचार करिए सज्जनों, क्या इस संत जी की बात आपको सही लगती है? जो भी ये लोग बताते हैं कि कृष्ण और कबीर साहब एक थे, क्या ये सही आपको लग रहा है सतगुरु कबीर साहब की वाणी से? कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी। और उस संत जी से भी आप सभी प्रश्न करिएगा कि कबीर साहब परमात्मा की वाणी से मिलान करने पर कृष्ण और कबीर साहब एक नहीं है, कदापि एक नहीं है। और दूसरी बात सज्जनों, सतगुरु साहब और भी कहते हैं, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले काहे को काई खाए। कृष्ण समीप में रहने वाले पांडवा हिमालय में जाकर गल गए। अब सदगुरु कहते हैं यदि कृष्ण परमात्मा थे तो फिर पांडवों को बचा क्यों नहीं लिए, गलने क्यों दिए? कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले काहे को काई खाए। अरे भाई, पारस रूपी परमात्मा लोहा रूपी जीव को जब मिल जाएंगे तो फिर लोहा सोना न बनेगा कि फिर से वो जंग खाएगा? बताइए आप। परमात्मा यदि आत्मा को मिल जाए तो आत्मा के कष्ट को दूर ना कर देंगे कि उसको फिर से कष्ट में डालेंगे? आप ये बताइए मुझे। सदगुरु कहते हैं यदि कृष्ण परमात्मा होते तो कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए। कृष्ण की हर बात को मानने वाले पांडव गले हिमालय में जाकर क्यों गल गए? उनका हत्या पाप हत्या क्यों नहीं छूटा? लोहा को यदि पारस पत्थर मिल गया तो उसे सोना बन जाना चाहिए था ना, वो फिर काई क्यों बना? प्यारे भक्तजनों, इस अज्ञानता में कभी मत पड़िएगा। ऐसे ऐसे संत लोग आपको भरमा देंगे और फिर जन्म मरण में ले जाएंगे, क्योंकि उनको तो अपना पेट पालना है, दुकान चलानी है। आप चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे मुक्त हो ना हो, उन्हें उनकी दक्षिणा मिल जानी चाहिए। सदगुरु कहते हैं ना, गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमरी लेओ, तुम बूढ़ो चाहे उबरो हमका दक्षिणा देओ।
तुम बूढ़ो चाहे उबरो मगर हमको दक्षिणा तुम दो। ऐसे संत हैं, इन संतों का तो सत्संग ही ऐसे संतों का नहीं सुनना चाहिए जो सदगुरु कबीर साहब को कृष्ण से जोड़ते हो कि कृष्ण और कबीर साहब एक हैं। बताइए, उन्हें लेश मात्र परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, तभी वो ऐसी अज्ञानता भरी बात कर रहे हैं। अब देखिए सज्जनों, कृष्ण जी का ज्ञान क्या है। कृष्ण जी अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही काल हूं, मैं ही जन्म देता हूं और मैं ही सबको मारता हूं। सब कुछ करने वाला मैं ही, कालों का काल, मैं महाकाल हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं। अब बताइए सज्जनों, कृष्ण महाकाल हैं और सदगुरु कबीर साहेब काल और अकाल के परे की बात कर रहे हैं, काल से परे की बात करें, जन्म मृत्यु से परे की बात करते हैं। और कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को गीता में उपदेश क्या देते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही कालों का काल हूं, महाकाल हूं, मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही श्रृंगार करता हूं सबका। प्यारे भक्त जनों, अब आप विचार करो, जन्म मरण से ही हमें दुख है और परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब जन्म मरण से हमें छुड़ाने के लिए धरती पर आए हैं। और कृष्ण ही जन्म मरण दे रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, और सदगुरु परमात्मा कबीर साहब जन्म मरण से मुक्त कर रहे हैं। तो क्या कृष्ण और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक हो गए? विचार करिए आप। जन्म मरण का ही ना आपको दुख है संसार में, काल से ही ना आपको दुख है संसार में। तो जब कृष्ण काल हैं और जन्म मरण, जन्म देना मारना उनका काम है, तो उनकी भक्ति करके आप इसी में न रहेंगे जन्म मरण में कि मुक्त हो जाएंगे? जरा विचार करिएगा। मैं कृष्ण जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो भी आप लोग सुनते हो ये मत समझिएगा कृष्ण जी की बुराई कर रहा हूं। अगर मेरी बातों से आपको दुख होता हो तो मैं तुरंत माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उनकी, ना निंदा कर रहा हूं, मैं उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूं सज्जनों। प्यारे भक्तजनों, मैं उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूं, कृष्ण जी का। कृष्ण जी गीता में उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, कर्म महान है, तुम कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म महान है, कृष्ण जी ने बता दिया, मगर कर्म करने वाला महान है ये नहीं जान पाए वो। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो कर्म कहां से कर पाओगे तुम, ये बताओ हमें। तो आत्मा महान है कि कर्म महान है? बताइए। कृष्ण जी गीता में उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, गीता को उपदेश देते हैं कि कर्म करो, कर्म महान है, मगर ये नहीं जानते कि अगर कर्म करने वाला ही नहीं रहेगा, आत्मा ही नहीं रहेगी, तो कर्म कैसे होगा? तो आत्मा को कहीं नहीं पकड़वा रहे हैं, कर्म को पकड़वा रहे हैं। और दूसरी चीज सज्जनों, आप सभी विचार करिए कि कृष्ण आत्मा के विषय में बताते हैं। अब यहां पर और भी अच्छे से थोड़ा हम इस भेद को खोलेंगे। आप सभी बड़े ही थिर मन को करके, चित्त चंचल से निश्चल करके मेरी बात को सुनिएगा। बहुत कुछ आप सभी को समझना है। अभी आत्मा के विषय में कृष्ण जी ने बात बताई है अर्जुन को। भीष्म पितामह के ऊपर आप सभी जब महाभारत देखेंगे, जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस समय कृष्ण जी ने कुछ बातें दिखाई थी। जैसे बड़ा विकराल रूप दिखाया था कृष्ण को कि सारे लोग मेरे मुंह में जा रहे हैं। और दूसरी चीज भीष्म पितामह को दिखाया था कि भीष्म पितामह प्रकाश स्वरूप हैं, वो उनका शरीर है जिसे तुम काटोगे या हम काट रहे हैं, वो शरीर है। भीष्म पितामह जो हैं वो प्रकाश स्वरूप हैं, यानी कि कृष्ण जी आत्मा को प्रकाश स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है। विचार करिएगा सज्जनों, आप सभी उस गीता के उस उपदेश को सुन सकते हैं। उसमें कृष्ण जी ने बताया कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है। प्यारे भक्तजनों, अब कृष्ण जी आत्मा को प्रकाश स्वरूप क्यों बता रहे हैं? मगर आत्मा क्या है? देखिए सज्जनों, आत्मा प्रकाश स्वरूप नहीं है, आत्मा शब्द स्वरूप है। आत्मा का एक स्वरूप भी है, उसके स्वरूप में शब्द भी हो रहा है, इसलिए उसे शब्द स्वरूप कहा जाता है। और उस स्वरूप में प्रकाश हो रहा है, इसलिए उसे प्रकाश स्वरूप आत्मा भी कहा गया है। मगर प्रकाश ही आत्मा, ये सरासर अज्ञानता है। अब कृष्ण जी किस प्रकाश को आत्मा मान बैठे, इस विषय को भी हम आपको खोलेंगे। अभी हमने कुछ क्षणों पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास देव, ये जो ब्रह्मांड में साधना करके खिचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी चाचरी की जो साधना है, 5 मुद्राओं की साधना करके इन्होंने जब ब्रह्मांड में स्थिति बनाई, तुरीयावस्था घटित की,
तो इनके अंदर सूर्य का जो प्रकाश उदय हुआ, चांद सूर्य का जो प्रकाश उदय हुआ, उसी प्रकाश को देखकर ये लोग समझ गए कि ये आत्मा है। और जो ब्रह्मांडी शब्द सुनाई दिए, उसी शब्द को ये सभी मूल जान करके उसी में स्थिर हो गए। तो उसी ज्ञान को सज्जनों कृष्ण जी जो हैं उसी ज्ञान को मानते थे। तो कृष्ण जी ने जब वहां की साधना की, त्रिकुटी की साधना की, तो त्रिकुटी की साधना ब्रह्मांड की जब कृष्ण जी ने साधना की, तो इनको भी सूर्य उदय हुआ, इनको भी सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाश में ब्रह्मांड दिखाई दिया पूरा, और ब्रह्मांड शब्द सुनाई दिया, प्रकाश में ब्रह्मांड दिखाई दिया, जिसको गीता और वेद के अनुसार कृष्ण जी ने आत्म स्वरूप मान लिया। वेद यहां पे असली खुलता है कि कृष्ण जी ने गीता और वेद के अनुसार जब साधना की और साधना में ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाई, और जब तुरीयावस्था घटित हो गई, जब उनका सूर्य उदय हुआ, चांद सूर्य और प्रकाश उदय हुआ, तो उस प्रकाश से उनका ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उस ब्रह्मांड के में प्रकाश को देखकर वो आत्म स्वरूप मान बैठे और ब्रह्मांडी शब्दों में ही फंस गए। तो सज्जनों, ये हुआ कैसे? तुरीयावस्था घटित होने के कारण। जब तुरीयावस्था आपकी भी घटित होगी तो आप भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो वो तुरीयावस्था घटित हो गई, सूर्य उदय हो गया, उसी को अपनी आत्मा मान लिए, अपना स्वरूप मान लिए और उसी को आत्म स्वरूप बोलने लगे। और उसके साथ साथ तुरीयावस्था घटित होने के साथ इनके अंदर रिद्धियां और सिद्धियां आ गई, रिद्धि सिद्धि आ गई, लघु लघु और गरिमा आ गई। लघु मतलब छोटा से छोटा, गरिमा मतलब बड़ा से बड़ा। ये इनके अंदर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा स्वरूप बनाने की शक्ति आ गई। ये शक्ति आपके अंदर भी आ सकती है। जब आप तुरीयावस्था घटित कर लेंगे, आपके अंदर सूर्योदय हो जाएगा, आपके अंदर भी ये शक्ति आ जाएगी। मगर हमने इस तुरीयावस्था को पार करना है। तो प्यारे भक्तजनों, जो गीता में, जो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाया है, वो इसके कारण दिखाया क्योंकि उनके अंदर तुरीयावस्था घटित हुई थी, प्रकाश तुरीयावस्था थी। तुरीयावस्था में आप बड़े से बड़ा रूप बना सकते हैं। तो उसी से वो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था कि मेरा इतना विकराल रूप है तुरीयावस्था के कारण। और अर्जुन को ज्ञान दिए कि आत्मा प्रकाश है, प्रकाश ही आत्मा। नहीं सज्जनों, ये गलत है, सरासर गलत है। आत्मा प्रकाश नहीं है। आत्मा के माध्यम से प्रकाश हो रहा है शरीर में, ब्रह्मांड में। आत्मा के माध्यम से ही ब्रह्मांडी शब्द हो रहे हैं और ब्रह्मांड में प्रकाश होता है। आत्मा निकल जाएगी, सारा प्रकाश समाप्त, सारे शब्द समाप्त। इसीलिए तो ये सब कुछ नहीं जान पाए कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि ये लोग आत्मा को तो जान नहीं पाए। आत्मा को तो ये लोग जान नहीं पाए। ये लोग प्रकाश को ही सब कुछ मानकर बैठ गए, उसी को आत्मा मानकर बैठ गए। और उसी को सदगुरु कहते हैं कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दात निपुर। सारे संसार में आत्म ज्ञान का शोर पड़ हो गया कि आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा हम जान गए, आत्मा हम जान गए। मगर सदगुरु जब कहे कि हमने पूछा कि भाई आत्मा कैसी है, सब ने दांत निपोड़ दिया। कोई आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं बता पाया, आत्म स्वरूप का भेद नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि सबने प्रकाश को आत्मा मान ली। कि कोई ज्योति स्वरूप को आत्मा मान लेता है। इसी अज्ञानता में सारे लोग फंस गए सज्जनों, मूल बात को नहीं जान पाए। इसीलिए कृष्ण भी 84 में गए, सारे देवी देवता सब 84 में क्यों गए? क्योंकि उन्हें आत्मा परमात्मा का शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। वो आत्माकृत प्रकाश को ही अपना मान बैठे। आत्मा से जो प्रकाश हो रहा है शरीर में, जो चांद सूर्य उदय होते हैं, उसी को वो लोग मान बैठे सब कुछ, और उसी में फंस गए। मूल चीज को तो लोग जान ही नहीं पाए। तो सज्जनों, आप सभी थोड़ा विचार करिए कि किस तरीके से कृष्ण और सतगुरु कबीर साहब एक हो गए। सतगुरु कबीर साहब तो पूरे अमरलोक की बात बता रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति परे की बात बता रहे हैं, पिंड ब्रह्मांड से बाहर की बात बता रहे हैं। और कृष्ण तो पिंड ब्रह्मांड में फंसे हैं, ब्रह्मांड की साधना में फंसे थे। सतगुरु कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारी है वो सत्ता।
कैसे सदगुरु कबीर साहब इस बात को बता रहे हैं? क्योंकि सज्जनों वो परमात्मा है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब ही दिए आकर। क्यों? क्योंकि वही देख रहे हैं आत्मा कहाँ है, आत्मा शरीर में कैसे फंसी है, आत्मा किस स्थान पर है, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, ये सब जानने वाले केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। इनके अलावा धरती पर कोई सृष्टि में नहीं जानता है। वही आकर सृष्टि में इस चीज का ज्ञान दिए हैं। इसलिए मूल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। वही जानते कि आत्मा शरीर में कैसे फंसी, कहां है आत्मा, कैसे तुम आत्मा का ज्ञान कर सकते हो। इस चीज को देखने वाले, जानने वाले केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं। उन्हीं के ज्ञान से आप सभी इस चीज का ज्ञान कर सकते हैं। अन्यथा कृष्ण का ज्ञान पकड़ लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान पकड़ लीजिए, किसी के ज्ञान से साधना कर लीजिए, आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। प्यारे भक्तजनों, जरूर विचार करें आप सभी इस बात पर। मेरी किसी संत से या कृष्ण के उपासकों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो जो सदगुरु का पेवर ज्ञान है, असली ज्ञान है, उस ज्ञान से आप सभी को रूबरू करा रहा हूं। संत जो आपको भरमाने में लगे कि कृष्ण और कबीर साहब के, सरासर अज्ञानता है उस संत की। क्यों? क्योंकि उन्हें सतगुरु के प्रति जरा सा भी ज्ञान नहीं है। जरा सा भी ज्ञान होता तो इस बात को कदापि नहीं कहते कि कृष्ण और कबीर साहब एक हैं। अब यहां पर थोड़ा और विचार करिए आप। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बीजक में कहते हैं, तेहि साहेब के लागहु साथा, और दुई दुख में ठीके हो सना था। नहीं देवकी के गर्भ ही आया, और नहीं लंका के राव सताया। सदगुरु कहते हैं बीजक में कि उस साहेब के साथ लगो जो तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करके सनात कर दे, आनंदित कर दे, परमानंद में भेज दे परमात्मा। उस परमात्मा का साथ पकड़ो तुम, उस परमात्मा की भक्ति करो तुम। और वो परमात्मा देवकी के गर्भ में अवतार नहीं लिया, नहीं, देवकी के गर्भ ही आया। जो कृष्ण को आप लोग परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं आए। कृष्ण परमात्मा नहीं है। इस बात का आप सभी विचार करिए और उस संत को भी समझाइए कि ऐसी अज्ञानता भरी बात बताना बंद कर दे समाज को। बहुत बड़े नरक में जाएंगे वो गुरु, तो वो संत तो नरक में जाएंगे जो ऐसा ज्ञान देते हैं, बाकी सुनने वाले भी नरक में जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, इस बात पे जरूर आप सभी विचार करिए कि सतगुरु कबीर साहब क्या करें। अब आप विचार करिए। संत कहते हैं कि कबीर साहब और परमात्मा सतगुरु कबीर साहब और कृष्ण एक थे। सतगुरु कबीर साहब को 52 तरीकों से बादशाह सिकंदर की गुरु शेख तकी ने मारा। गोली से मारने की कोशिश की, तोप से उड़वाया, लोहे को गला करके पिघलाकर सदगुरु के ऊपर डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तलवार से सदगुरु को काटा, कुछ भी नहीं हुआ। भाले से मारा, कुछ भी नहीं हुआ। पेड़ में बांधकर आग लगा दी, कुछ भी नहीं हुआ। पारा पानी में मिलाकर दिया, सदगुरु को कुछ भी नहीं हुआ। जंजीरें बांधकर गंगा में डुबो दिया, सदगुरु को कुछ नहीं हुआ। नुकीले हथियार कुएं में गाड़ करके उसमें सदगुरु को डाल दिया और मिट्टी से दबा दिया, फिर भी सदगुरु को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि तीर धनुष से मरवाया, भूखे शेरों को साहब के सामने छोड़ा, पागल हाथी को छोड़ा। ऐसे ऐसे 52 तरीकों से सदगुरु कबीर साहब को मारने का प्रयास किया शेख तकी ने, केवल एक व्यक्ति ने। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं हुआ। और कृष्ण जी को बहलिया ने एक तीर मार दिया, उनके तर्व में तो उनकी मृत्यु हो गई। किस तरीके से तुम कहते हो कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और कृष्ण एक थे? बताओ। एक बार बहलिया ने तीर मारा, कृष्ण मर गए, और सदगुरु कबीर साहब को तो खाली एक व्यक्ति ने 52 कृष्ण लिया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब बताओ, आप विचार करो कि किस तरीके से सदगुरु कबीर साहब और कृष्ण एक हैं। बताओ आप। कृष्ण तो माता के गर्भ से आए थे, सदगुरु गर्भ से नहीं आए थे। और गर्भ से आने वाले के लिए सदगुरु कहते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कवन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए।
बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति आखिर किस तरीके से छुड़ा सकता है? जो व्यक्ति स्वयं जन्म और मरण में हो वो आपको जन्म मरण से मुक्त कैसे कर सकता है? कृष्ण भी जन्म और मरण में थे, हम आप सभी लोग जन्म मरण में हैं। आप बताइए कृष्ण की भक्ति से आप सभी कैसे मुक्त हो सकते हैं? जन्म मरण में अगर नहीं है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि ना तो उनका माता के गर्भ से आगमन हुआ, ना तो उनका माता के गर्भ से जन्म हुआ, और ना ही संसार में शरीर छोड़कर वो मरे। सदगुरु ज्ञान देने के लिए धरती पर प्रकट हुए थे, नी शरीर थी और नी शरीर ही चले गए, उनका जन्म मरण नहीं हुआ। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब और कृष्ण के बीच में जमीन आसमान का अंतर, कोई तुलना ही नहीं है, वहां कोई तुलना नहीं है। वहां अज्ञानी संतों ने एक बना दिया, कह दिया कि एक, इतनी बड़ी अज्ञानता तो इन संतों के अंदर भरी हुई है। मुझे तो संत कहते हुए इन्हें शर्म आती है, इतना ज्यादा जीव को भरमा रहे और अपने आप को संत बनकर बैठे। ऐसे संतों का सत्संग नहीं सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सभी मेरा ही सत्संग सुने, नहीं, मेरा अगर अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं तो जो संत परमात्मा की बात को बताए, असली परमात्मा का ज्ञान कराए, उस संत की बात आप सभी सुनिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप सभी उसका मत सुनिए, मेरा सुनिए, मैं ये नहीं कहता हूं, अपनी बड़ाई नहीं करता हूं। यदि आप सभी को सत्संग अच्छा लगता है तो अवश्य सुनिए, नहीं तो जो संत परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का शुद्ध ज्ञान दे उसी की बात सुननी चाहिए आप सभी को। ये खिचड़ी ज्ञान पकाने वाले लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए आप लोगों को। नहीं तो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि क्या कृष्ण और कबीर साहब एक थे। मैंने इतनी सारी वाणी का प्रमाण दिया है, आप सभी जरा इसको विचार करके जरूर बताइएगा कि कृष्ण और कबीर साहब एक थे कि नहीं, किस एंगल से एक लगते हैं, मुझे आप सभी बताइएगा। हर जगह सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ने कृष्ण की वाणी, कृष्ण के विचार, कृष्ण की साधना सबका खंडन किए, मगर अज्ञानियों को पता ही नहीं चलता। वो सदगुरु कबीर साहब कृष्ण को एक बता देते हैं। प्यारे भक्तजनों, बहुत ही दुर्लभ बात है ये सब, बहुत ही विवेकी समझ पाते इन भेद को। इसको समझो, अच्छे से समझो, सुनो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, उसके बाद कुछ करो। क्योंकि बिना विचारे जो करे फिर पांचे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना विचार के अगर भक्ति करते हो तो पछताओगे, पांचे फिर काम बिगड़ जाएगा, 84 में चले जाओगे। विचार करो, सही परमात्मा पर विचार करके सही भक्ति करोगे तब जन्म मरण से मुक्त होगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते तुम। प्यारे भक्तजनों, खूब इस वाणी का प्रचार करो, खूब इस वीडियो को अगर समझ में आता है तो जन जन तक पहुंचाओ। इसके बाद अगर मेरी वाणी से आप कृष्ण जी को मानने वाले किसी भी महानुभाव को कष्ट पहुंचा हो या थोड़ा सा भी दुख लगा हो, हृदय में ठेस लगी हो, मैं उनके चरणों में सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने विरोधाभास की कोई वाणी नहीं बोली है। जो कृष्ण जी का ज्ञान है मैं उसी के आधार पर बोला हूं, और जो सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है मैं उसी के आधार पर विचार व्यक्त किया हूं। अगर इसके पश्चात आप सभी को दुख लगता है मेरी बातों से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कोई अहंकार नहीं, आप मुझे एकदम क्षमा करिए। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो मैं माफी मांगता हूं, आप दुख मत मनाइएगा, मुझे क्षमा करिएगा। मैं दुख देने के लिए आपको बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं आप सभी को। इस बात पे जरूर विचार करिएगा। फिर भी यदि दुख लगता हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।